हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। माँ, मैं सच बता रही हूँ, कल रात राघव भैया नीति भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही सामान था। अब आस पड़ोस के देखने वाले तो यही कहेंगे कि आप बहू को खाने को नहीं देती, इसलिए पति छुपाकर अपनी पत्नी के लिए चीज़ें लाता है। माँ, बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है, अभी रोक लीजिए वरना। बेटी विशाखा ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई। सविता जी कान की जरा कच्ची थी, तुरंत अपनी बेटी की बातों में आकर चिल्लाईं। ऐसा क्यों भला? हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो नीति बहू को कितना ख्याल रखती हूँ, उनके खाने पीने पर कभी पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि कितनी बार वो अपनी पसंद का खाना खाती है। और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पिज़्ज़ा पास्ता भी मंगाते हो, मौके पर बाहर जाकर भी खाते हो। फिर क्यों अच्छा नहीं लगता होगा? और मैंने नीति को पहले ही समझा दिया था, हमारे घर में कुछ भी छुप छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत की, मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की। सविता जी अपनी बेटी की बात सुन गुस्से से तमतमा उठीं, जिसे देख विशाखा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच में फूट डालने का काम कर दिया था। राघव और नीति की शादी हुए 1 साल हुए हैं और वो प्रेग्नेंट है। अब आए दिन उसका मन कभी खट्टा तीखा और कभी मीठा खाने का करता है। मूड स्विंग हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कभी कभी खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता, तो दही अचार से रोटी खाकर भी संतुष्ट हो पाती थी, तो कभी पूरी हलवा से ही खाती थी। बस अपनी भाभी की इसी परेशानी का फ़ायदा उठाकर विशाखा ने उसके खिलाफ माँ के कान भर दिए। क्यों? आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले विशाखा अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या मुझे अपनी घड़ी दे सकती हो? मुझे कॉलेज पहनकर जाना है, शाम को लौटा दूंगी। नीति एक बहुत ही सुलझी व्यवहारिक लड़की है, इसलिए उसने अपनी ननद को बड़े प्यार से बोला, विशाखा बुरा मत मानना, वह घड़ी मेरी मौसी यूएस से लाई हैं और मुझे बहुत पसंद भी है। वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। वाह भाभी, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब कुछ और क्या मांगूं? अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहेंगी बुआ की साड़ी है, पर्स मांगूंगी तो कहेंगी दीदी ने दिया है। क्या मुझे मंगता समझ रखा है? वो तो आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। ऐसा मत कहो विशाखा, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, तुमने पार्टी में खाने पीने के दाग लगाकर खराब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वो भी तुम तोड़ कर ले आई थी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। वो घड़ी मेरी मौसी की है, इसलिए तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के संग जाकर अपने लिए पसंद से सुंदर सी घड़ी ले लो। हद होती है भाभी, घर में चीज़ रखी है वह तो दे नहीं सकती, भैया के नाम का एहसान बताती हैं। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो बस भैया प्यारे हैं, हम लोग आपके अपने थोड़े ना हैं। बोल पैर पटक कर कमरे से बाहर चली गई। बस इसी बात से चिढ़कर उसने नीति से बदला लेना चाहा और अपनी माँ से डांट पड़वाने का प्लान बनाया, और उसने अपनी माँ को भड़का दिया ताकि सास ससुर के बीच में तू तू मैं हो जाए तो बड़ा मज़ा आए। गुस्से से सविता जी नीति के कमरे में पहुंची तो देखा एक डिब्बा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था, जिसे देख उनका शक यकीन में बदल गया कि राघव नीति के लिए छुपाकर कुछ खाने के लिए लाया था। वे बोलीं, नीति बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी छुपे खाने पीने की चीज़ें मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। जो करना है तो मुझे बताकर भी सब मंगवा सकती हो, फिर ये छुप छुप कर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
नीति आज सुबह से ही सुस्त थी। अचानक से अपनी सासू माँ की बातें सुन हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली, माँ जी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना रखा है। अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही नाचेगा और इस घर में कल को 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए चुगली कर अपने पति से छुपकर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां सास ससुर के नियम कायदे में रहना नहीं चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती। बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है, उसे कब्जे में करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देती हैं और हो जाती हैं घर से अलग। सविता जी लगातार बोले जा रही थीं। चिल्लाने की आवाज़ सुन ससुर प्रकाश जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू की हालत जानते हुए भी उस पर चिल्ला रही हो? कोई बात है तो आहिस्ता से भी तो बोल सकती हो। और अगर राघव कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझना इसे पड़ेगा। ये घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे ये कोई अकेली है जो बच्चे पैदा करने वाली है? मैंने भी 2 बच्चे जने हैं मगर ऐसी हरकत नहीं की। किसी को पता नहीं था। अचानक राघव बाथरूम से बाहर निकला और बोला, माँ सुधरने की ज़रूरत आपकी बहू को नहीं, बेटी को है। अचानक से अपने भाई को देख विशाखा घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगा ली जाए, मगर शायद अब उसकी क्लास लगने वाली थी। क्यों, गलती तो बहू की है, बेटी को क्यों कुछ बोलना? माँ आप तो जानती हैं नीति को कभी भी एसिडिटी और अपच हो जाती है। कल रात को खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ हो गईं, फिर भी वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से बोली, कुछ मीठा मिल जाता तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपको जगाकर आटे का हलवा बनवा लूं, पर देखा आप सो रही थीं, इसलिए मैं खुद उसके लिए गाजर का हलवा बाज़ार से ले आया। और जब इसे खिलाने लगा तो कहने लगी, नहीं मम्मी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ खाऊं। वह मेरे लिए कितना कुछ बनाती हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। आप ये हलवा रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाएंगे। मेरे लिए ठंडा दूध ला दीजिए, वही पी लूँगी। इसलिए वो बंद डिब्बा ऐसा का ऐसा ही रखा है। शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाजार से आते हुए देख लिया, इसलिए आपके कान भर यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप दोनों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सरासर गलत है। पिछली बार भी आपको सामान न देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने नीति को ना जाने क्या क्या नहीं सुनाया। मैं बोलना चाहता था मगर आपकी बहू ने मुझे चुप रहने के लिए बाध्य किया था। आज ऐसा ये घर में कर रही है, कल ससुराल में करेगी। नीति मुझे इसकी हरकत के बारे में बताती है, पर हम इसकी हर गलती को नादानी समझ माफ़ कर देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए किसका क्या करना है, वरना सच में गलतफहमियों के बीज बोकर ये आपके घर में 2 चूल्हे करवा देगी। सविता जी बेटी विशाखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ने ही वाली थीं कि नीति ने उन्हें रोक दिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। ऐसे घर में कलह मचाकर बुरी नंद बनने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनो। आइंदा बिना सोचे समझे अपनी भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा ने भी अपने भाभी भैया से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। नीति ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा होने वाला भतीजा भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रोतलू हो जाएगा, इसलिए मुस्कुराओ और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी घड़ी से भी सुंदर घड़ी मंगवाई है। यह देख विशाखा को बहुत आत्मग्लानि हुई और तुरंत अपनी भाभी के गले मिलकर
सारे गिले शिकवे दूर कर लिए।